अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप YouTube चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास पहले चैप्टर का सेक्शन 1.7 है जिसके अंदर हमने देखना है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करना है और ये देखना है हमने कि किस तरह से हम अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बना सकते हैं। अब देखिए, इसकी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट से टाइम में ये बता देता हूं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या फर्क है। मिसाल के तौर पे आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास सॉल्वेंट है, इसके अंदर आपने कोई सोल्यूट शामिल करना है। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर अगर इस सॉल्वेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये मजीद सोल्यूट को अपने अंदर हल कर सकता है, तो इस स्टेज के अंदर आप कहेंगे कि ये जो आपका सोल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अब ये फुल नहीं हुआ। अगर ये फुल हुआ होता तो इसके अंदर मजीद सोल्यूट ऐड ना हो सकता। अगर इसके बरक्स 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर अगर आप वही रखें और ये जो आपका सॉल्वेंट है इसमें आप इतना सोल्यूट शामिल कर दें कि मजीद सोल्यूट को अपने अंदर हल करने की इस सॉल्वेंट में कैपेसिटी ना बचे, तो इस सूरत हाल के अंदर या इस सिचुएशन के अंदर आपका जो सोल्यूशन है ये बन जाएगा सैचुरेटेड। ठीक है, टेम्परेचर देखें दोनों केसेस में सेम है। उसी टेम्परेचर के ऊपर अगर आप इतना सोल्यूट शामिल करते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर मजीद सोल्यूट को हल करने की कैपेसिटी बाकी है, तो वो होगा अनसैचुरेटेड। अगर उसमें मजीद सोल्यूट हल नहीं हो सकता तो इस केस के अंदर वो सोल्यूशन आपका बन जाएगा सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास टाइप्स थे इसकी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर। एक बीकर के अंदर आप 100 ग्राम पानी ले लें। एड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर। इसके अंदर आप टेबल शुगर यानी कि चीनी जो है वो 5 ग्राम शामिल करें। एंड स्टिर इट, और इसको हिलाएं। द शुगर विल डिजोल्व इन वाटर, तो जो शुगर है वो पानी के अंदर हल हो जाएगी। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर, और इसके बाद मजीद आप 5 ग्राम शुगर इसमें शामिल करें और आप इसको हिलाएं। ठीक है, दिस विल आल्सो डिजोल्व, तो ये भी उसके अंदर हल हो जाएगी। यानी कि आपने पहले 5 ग्राम शामिल की शुगर 100 ग्राम पानी के अंदर हल हो गई, दोबारा आपने 5 ग्राम उसमें शामिल की तो वो भी हल हो गई। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तो ये जो आपके पास सोल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड है। उसकी वजह यह है कि ये मजीद सोल्यूट को अपने अंदर हल कर सकता है। अब ये जो आपने कंसेप्ट देख लिया यहां तक, इस कंसेप्ट की बेसिस के ऊपर आप अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो केस देखा, यहाँ पे सोल्यूशन अनसैचुरेटेड था। अनसैचुरेटेड इस वजह से था क्योंकि इसके अंदर मजीद शुगर आप ऐड करते जा रहे थे और वो उसको डिजोल्व करता जा रहा था। यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। ए सोल्यूशन विच कैन डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर अगर एक सोल्यूशन मजीद सोल्यूट को, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट का मतलब एक सोल्यूट की मजीद मिकदार को अपने अंदर हल कर सके, इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तो वो जो है वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, आप सिंपल वर्ड्स के अंदर ये कह सकते हैं सैचुरेटेड जो है वो भरा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर ये बर्तन हो, इसके अंदर अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं ये सैचुरेटेड है, भरा हुआ है। और इसके अंदर अगर चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो, थोड़ी सी हो चीज़ इस तरह से, तो आप कहते हैं ये चीज़ अब अनसैचुरेटेड है। सोल्यूशन की भी यही मिसाल है। अब यहाँ पे आपके पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। आगे देखते हैं, कंटिन्यू एडिंग शुगर। अब देखें, इस स्टेज के ऊपर आपके पास जो सोल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड था क्योंकि उसमें आप मजीद शुगर ऐड कर सकते थे। अब इसी सोल्यूशन के अंदर हम मजीद शुगर को ऐड करेंगे। कंटिन्यू एडिंग शुगर इन दी अबव सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है इसके अंदर आप मजीद शुगर शामिल करते जाएं। एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस, जैसे जैसे पानी के अंदर शुगर की जो मिकदार है वो बढ़ती जाएगी, इट्स डिसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट, तो इसका जो हल होना है वो मजीद मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, शुरू में जो शुगर है वो बड़ी आसानी से पानी में हल होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप उसमें शुगर डालते जा रहे होंगे तो बाद में उसको इसमें डिजोल्व करना पानी में मुश्किल हो जाएगा। स्टेज कम्स, तो ऐसी सूरत हाल भी आएगी व्हेन नो मोर शुगर विल डिजोल्व इन वाटर एट दिस टेम्परेचर, एक वो स्टेज भी आएगी जब इसी टेम्परेचर के ऊपर पानी के अंदर मजीद आप शुगर को हल नहीं कर सकते। एनी मोर शुगर एडेड एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ऊपर आप जो भी मजीद शुगर शामिल करेंगे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, तो वो बीकर का जो पैंदा है उसके अंदर बैठ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास अगर बीकर है, इसमें अगर आपके पास पानी है और इसमें आपने इतनी शुगर डाल दी है कि ये फुल हो गया है, सोल्यूशन आपका सैचुरेट हो गया है, तो बाकी जब इसके अंदर आप शुगर डालेंगे तो वो इसके जो बॉटम है, जो इसका पैंदा है, उसके अंदर नीचे बैठ जाएगी बाकी शुगर। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन है इसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस का टेम्परेचर जो है वही है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर आप जब मजीद इसके अंदर सोल्यूट शामिल नहीं कर सकते तो फिर ये सैचुरेटेड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए पार्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब है एक खास टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर अगर आप पानी ले लें और उधर से आप टेम्परेचर कर लें 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आप शुगर इसमें जब ऐड करेंगे तो ख़ास मिकदार के बाद आप इसमें शुगर ऐड नहीं कर पाएंगे। जब शुगर इसमें डिज़ोल्व होना स्टॉप हो जाएगी तो आप कहेंगे कि अब आपका सोल्यूशन हो गया सैचुरेट। लेकिन जैसे ही आप इस टेम्परेचर को 30 की बजाय कर देंगे 50, अगर आप टेम्परेचर कर दें 50 डिग्री सेल्सियस, तो वही सोल्यूशन जो कि पहले शुगर को अपने अंदर ऐड नहीं होने दे रहा था अब उसके अंदर मजीद शुगर ऐड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से आप इसमें मजीद शुगर जो है वो ऐड कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जो टेम्परेचर है उसको स्पेसिफिक करना ज़रूरी होता है। एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर आपने ये देखना होता है कि उस टेम्परेचर के ऊपर ये कितनी शुगर या फिर कितना सोल्यूट एक सॉल्वेंट अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेचर का यहाँ पे रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें डेफिनेशन आ रही है सैचुरेटेड सोल्यूशन की। अब यहाँ पे हमने जितना भी कंसेप्ट देखा है इस चीज़ का कि आप किस टाइम या फिर एक आपके पास ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद आप मजीद इसमें शुगर ऐड नहीं कर पाते, तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हमने अब सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन बतानी। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक जा रही है। ए सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हैज़ बीन डिजोल्व्ड, वो सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मैक्सिमम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार डिजोल्व हो चुकी है इन ए पर्टिकुलर अमाउंट, एक ख़ास मिकदार में ऑफ ए सॉल्वेंट की ख़ास मिकदार में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसको आप सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इसको आप दोबारा देख लें, ए सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिजोल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट की ख़ास मिकदार में जब आपने मैक्सिमम अमाउंट जो है सोल्यूट की वो ऐड कर दी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऐड कर दी है? आप जब उसमें सोल्यूट को ऐड करते जा रहे होंगे, जब तक वो हल होता जा रहा होगा तब तक तो है ठीक, लेकिन जब उसमें हल होना डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त आप कहेंगे कि ये सोल्यूशन जो है अब ये सैचुरेट हो गया है। तो इसलिए आप इसको कहते हैं इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो फिर इस सोल्यूशन को आप कहते हैं कि ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास एक और पैराग्राफ है, इसको देख लेते हैं। अब देखें यहाँ तक हमारे पास दोनों जो सॉल्यूशंस थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया, दोनों की डेफिनेशंस भी क्लियर हो गई हैं। अब हम नीचे वाला पैराग्राफ देखते हैं। डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक खास तरह के सॉल्वेंट के अंदर जो मुख्तलिफ सोल्यूट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आप कितने ग्राम सोल्यूट शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की नीचे डेफिनेशन है। ये वाला जो हमारा टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सॉल्युबिलिटी का वर्ड आ गया है तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से देख लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर अगर आप सॉल्वेंट की 100 ग्राम मिकदार लेते हैं तो उसके अंदर आप कितने ग्राम या फिर कितनी अमाउंट आप सोल्यूट की शामिल कर सकते हैं। सोल्यूट की वो अमाउंट जो आप एक खास टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट के 100 ग्राम में शामिल कर सकते हैं वो सोल्यूट की सोल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है जी, यही सोल्युबिलिटी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक खास सॉल्वेंट के अंदर मुख्तलिफ जो सोल्यूट्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। सोल्युबिलिटी डिफरेंट होने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने पानी ले लिया है 100 ग्राम, ठीक है, अगर आपने 100 ग्राम पानी लिया है तो उसके अंदर आप अगर शुगर शामिल करना चाहते हैं खास टेम्परेचर के ऊपर, तो जो शुगर है उसकी कुछ और क्वांटिटी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास नमक है उसकी आप इसमें कुछ और क्वांटिटी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ इसमें ज़्यादा हल हो जाएगी, एक चीज़ कम हल हो जाएगी। ठीक है, एक के ज़्यादा हल होने से सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, एक उससे कम मिकदार के अंदर शामिल होगी तो फिर भी आपका सोल्यूशन जो है गिवन टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेट हो जाएगा। अब इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे मिसाल से समझाया है, यहाँ से देखें। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इफ़ द सॉल्यूशंस ऑफ द टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड जो है ये आम नमक होता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सॉल्यूशंस ले लें, टेबल शुगर का सॉल्यूशन ले लें पानी के अंदर, और उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन ले लें सोडियम क्लोराइड का, नमक का, आर प्रिपेयर्ड, अगर ये दो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं, तैयार किए हैं, इट इज़ फाउंड दैट 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास
सोडियम क्लोराइड है, नमक है, वो 36 ग्राम हल हो सकता है 100 ग्राम पानी के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जब आप 100 ग्राम वाटर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 36 ग्राम नमक को हल करते हैं टू गिव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो इससे फिर आपको मिलता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बीकर के अंदर है 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी के अंदर अगर आपने 36 ग्राम नमक शामिल किया है और उधर से टेम्परेचर आपके पास है 20 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसके अंदर मजीद नमक शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो 36 ग्राम इसके अंदर जो आपने शामिल किया यही इसकी सोलबिलिटी है। तो यहाँ पे देखें आपका जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, नमक का सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो आपको मिला है 36 ग्राम नमक शामिल करने के बाद। अब हम ये देखते हैं कि जब आप चीनी के साथ, शुगर के साथ सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं तो वो कितना इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो अपने अंदर कितनी शुगर जो है वो शामिल करके सैचुरेटेड होता है, ये हमने देखना है। अगेंस्ट दिस, यहां से देखें स्टार्ट हो रहा है, इसके बरक्स 203.9 ग्राम यानी कि 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर कैन डिजॉल्व इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखिए पानी जो है उसके अंदर अगर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप शुगर शामिल करना शुरू कर दें तो सैचुरेटेड सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको 203.9 ग्राम शुगर शामिल करना पड़ेगी, तब शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन आप बना पाएंगे। फर्क नोट करें, बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे देखें स्टार्ट में जो लाइन लिखी थी उसी की यहाँ पे एग्जांपल है। स्टार्ट में उन्होंने हमें लाइन बताई थी कि एक सॉल्वेंट के अंदर जो मुख्तलिफ सोल्यूट होते हैं उनकी सोलबिलिटी मुख्तलिफ होती है, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए मुख्तलिफ सोल्यूट्स की आपको मुख्तलिफ मिकदार चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी कि अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नमक का आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको 100 ग्राम पानी चाहिए, उसके साथ आपको सिर्फ 36 ग्राम नमक चाहिए। लेकिन अगर आप टेम्परेचर वही रखें 20 डिग्री, पानी भी वही रखें 100 ग्राम, लेकिन अगर आपने इसमें अब शामिल करनी है शुगर, तो शुगर आपको चाहिए होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, नमक की निस्बत आपको शुगर ज़्यादा चाहिए, 203.9 ग्राम शुगर होगी, तो उसके बाद आपके पास ये सोल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड। इसका मतलब ये है कि नमक जो है उसकी कम मिकदार हल हो सकती है टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन जो चीनी है इसकी ज़्यादा मिकदार आप पानी के अंदर उसी टेम्परेचर के ऊपर हल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, द सोलबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका यही मतलब है कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आपके पास टेबल शुगर है उसकी सोलबिलिटी सोडियम क्लोराइड से यानी कि नमक से बहुत ज़्यादा है। अब देखें 100 ग्राम वाटर के अंदर आपने जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें 36 ग्राम ही नमक शामिल किया। ठीक है, आप इसमें सिर्फ 36 ग्राम नमक शामिल कर पाए, लेकिन इसके बरक्स जब आपने उसमें चीनी शामिल की तो बहुत ज़्यादा यानी कि 203.9 ग्राम आपने इसके अंदर शुगर शामिल कर दी। तो इसीलिए जो शुगर है इसकी सोलबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा हल हो सकती है, इसकी ज़्यादा मिकदार पानी के अंदर गिवन टेम्परेचर के ऊपर हल हो सकती है। ठीक है, गिवन टेम्परेचर के ऊपर पानी के अंदर नमक की निस्बत शुगर की मिकदार ज़्यादा हल हो सकती है, इसलिए शुगर की सोलबिलिटी पानी के अंदर ज़्यादा है, नमक की कम है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर देन साल्ट आयंस। अब जो साल्ट के आयंस होते हैं इनकी निस्बत जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन सराउंड ए सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। तो इसीलिए एक सिंगल आपके पास जो शुगर का मॉलिक्यूल होता है इसको ज़्यादा पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये घेर सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं, काजिंग इट टू डिजॉल्व इन लार्जर अमाउंट्स। तो इस वजह से ये ज़्यादा अमाउंट के अंदर इसमें डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके नीचे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इसको भी हम देख लेते हैं। मिक्सचर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर एवरीडे लाइव्स। अब देखें जो मिक्सचर्स हैं ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसके साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। द एयर वी ब्रीद, जो हवा है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं या जिसको हम सांस के साथ अंदर लेके जाते हैं। द फूड्स वी जनरली कंज्यूम, और वो खाने जो हम खाते हैं। द फ्लूइड्स इन अवर बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर जो मायात हैं, जो फ्लूइड्स हैं। द सॉलिड्स लाइक स्टील वी यूज़, और वो सॉलिड्स जैसे कि स्टील है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। आर ऑल आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ये सारे या तो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। ठीक है, मिक्सचर्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं ये हम पीछे पढ़ चुके हैं मिक्सचर वाले टॉपिक में, तो यहाँ पे इसको हम नहीं देखते। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने ये देखा कि अगर आपके पास टेम्परेचर फिक्स हो तो फिक्स टेम्परेचर के ऊपर अगर आप सोल्यूट की मजीद मिकदार शामिल करने की पोजीशन में हैं तो उसके बाद वो सोल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड। अगर आप गिवन टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूट की मजीद मिकदार सोल्यूशन के अंदर हल नहीं कर सकते तो उसके बाद जो आपका सोल्यूशन है वो हो जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है जी,
तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स इसको डिस्कस करेंगे।